ओम शांति। आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं कितना सुंदर गीत था, तू प्यार का सागर है। बच्चे, मैं प्यार का सागर भी हूँ, सरव का सदगति दाता भी हूँ और दुख हरता सुख करता भी हूँ। तो इसलिए बच्चे बाप की महिमा गीत में गाते हैं। सचमुच बाबा आके तुम रूहों को कितना न प्यार करते हैं, क्योंकि है ही प्यार का सागर। सागर माना कोई एंड नहीं उसका, इतना प्यार हम बच्चों को देते हैं। फिर बाबा ने आज ओम शांति। बच्चे, मैं निराकार शांत स्वरूप हूँ और तुम निराकार आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। हाँ, और मैं तुम्हें शांति धाम ले जाने के लिए आया हूँ। वो शांति के लिए कितना बच्चे कुछ प्रयास करते रहते हैं। सारे विश्व में शांति हो। शांति तो शिव बाबा के सिवाय कोई स्थापन कर नहीं सकता। बच्चे पीस प्राइज देते हैं। विश्व में शांति जब शिव बाबा आता, सब आत्माओं को पावन बना के वापस ले जाता, तो शिव बाबा ही वास्तव में विश्व में शांति स्थापित कर पाता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं जब आता हूँ तुम्हें वापस ले जाता हूँ, फिर तुम्हें सतयुगी पावन दुनिया में भेजता हूँ। सतयुगी पावन दुनिया की बात बाबा ने बताई कि बच्चे, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का नाम बहुत बाला है। उनकी राजाई होती है, उनकी राजाई होती है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है, लेकिन उसकी राजाई के बाद बाबा ने कितना सुंदर कहा कि हमारा जो है, ऐसा नहीं कि केवल थोड़ी सी राजाई, 8 राजाई होती है। नहीं, राजाई और भी अधिक होंगी सतयुग में, पर नाम वाला लक्ष्मी नारायण का होता है। देखो बच्चे, भारत में नहीं पहले कितनी रियासतें थी, कितना राजा थे, तो सतयुग में और भी राजाई होती हैं। अपनी अपनी एरिया की समझो, पर ऊपर में सबसे बड़ा नाम लक्ष्मी नारायण का है। तो ये भी बाबा ने सतयुग की राज खोली। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें रूहानी भोजन देता हूँ। ये है ज्ञान का भोजन, रूहानी भोजन देता हूँ, जिससे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। तो बाबा सुबह सुबह आके कितना में सच्चा रूहानी भोजन मिल जाता। मुरली ही तो भोजन है, तो भोजन कभी मिस नहीं करें, शक्तिशाली बनेंगे। बाबा हमें इतना प्यार से भोजन कराते जो सतयुग में भी ना मिल सके, ऐसा भोजन बाबा हमें कराते हैं। तो मैं तुम्हें रूहानी भोजन, रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को और कौन सा भोजन मिलेगा, यही ना, रूहानी भोजन तुम बच्चों को मैं कराता हूँ। बुद्धि का ताला, देखो मेरा ताला कितना खुलता जा रहा है, मेरी बुद्धि कितनी दिव्य बनी है। क्या बाप समान मेरी बुद्धि बन गई है? बिल्कुल। बुद्धि वो निर्णय दे जो बाबा की श्रीमत प्रमाण हो। समझो, फिर तो बाबा की बुद्धि और मेरी बुद्धि एक समान बन गई। हमें अपने मन बुद्धि संस्कार को बाप समान बनाना है, क्योंकि बाबा हमारा टीचर भी है। कहते मैं सुप्रीम टीचर भी हूँ, मैं सुप्रीम सतगुरु भी हूँ, सदगति करता हूँ। क्योंकि तुम्हें पढ़ाता हूँ इसलिए मैं सुप्रीम टीचर भी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ इसलिए मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तो बाबा संबंध याद कराता है कि वाह, कितनी खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान मेरे टीचर बन गए। इससे बड़ा क्या भाग्य। भगवान मुझे शिक्षाएं दे दे के श्रृंगार रहे हैं, इससे बड़ा क्या भाग्य। इसलिए भगवान कहते हैं कि बच्चे, तुम इन शिक्षाओं से श्रृंगारे हुए, सदाई दिव्य गुणों से श्रृंगारे हुए ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बन जाओ। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम्हें हमेशा उड़ती कला में उड़ते चलो, उड़ाते चलो, खुशी में झूमते चलो, झुमाते चलो। ये है बाबा की श्रीमत, जिसे कहते श्रीमत। फिर बाबा कहते कि बच्चे देखो बच्चे,
मैं तुम आत्माओं को कहता हूँ पावन बनाने आया हूँ, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तो ये भाई भाई की दृष्टि कितनी पावन बनने की युक्ति है, युक्ति क्या सच्चाई है। हम सब हैं भी भाई भाई, लेकिन देहिक दृष्टि हो जाती तो बाबा कहते उस देहिक दृष्टि को भूलो और भाई भाई की दृष्टि धारण करो। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। फिर बाबा ने कहा गौ माता, गौ माता है तो बच्चे देखो गौ माता के लिए कहते कि हम भी पार हो जाएंगे। शास्त्रों में दिखाया वैतरणी नदी पार किया, गौ का पूंछ पकड़ के पार हो गए। तो बाबा कहते कहीं कहते हैं हम आपका पूंछ पकड़ के निकल जाएंगे। बच्चे गायन संगम का ही है, बिना तुम्हारी पूंछ अथवा पीठ पकड़े कोई भी पार नहीं हो सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा केवल तुम्हारी पूंछ कहो या पीठ कहो पकड़ के, पूंछ तो होती नहीं, बाबा कहते पीठ पकड़ के ही क्रॉस करते हैं। तो ये है इस गायन का अर्थ बाबा ने आज समझाया कि मैं तुम्हें पार करता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें पावन दुनिया में ले जाऊँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें पावन दुनिया में ले जाऊँगा। पावन बनाना बाप का काम है और उसके लिए बच्चे पावन बनना है तो बाप को फॉलो करो। फॉलो कितना ईजी है, कॉपी करना कितना ईजी है। हर बार यही सोचते रहो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, ब्रह्मा बाबा के वचन कैसे थे, ब्रह्मा बाबा के संकल्प कैसे थे, ब्रह्मा बाबा का व्यवहार कैसा था। बस ये है फॉलो करने की कितनी अच्छी युक्ति। फिर बाबा ने कहा मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी चलो परम धाम चलते हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बच्चे आशुक बन एक बाप माशुक को याद करो तो बच्चे निरंतर तुम्हारी याद रहेगी और तुम्हारे पाप भी भस्म होते जाएंगे। इसलिए बाप की याद का हम बच्चों को होना रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे पाप कर्म भस्म होते ही जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे भारत बाबा का बर्थ प्लेस है, तो ये भारत भूमि बाबा को कितनी प्यारी है और हम कितने भाग्यशाली हैं जो भारत में पैदा हुए। बाबा ने कहा याद के आधार द्वारा माया के किच्चड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भाव। बाबा ने कहा बस एक बाबा शब्द दिल से कहो, बस माया सब भाग जाएगी, सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ दे, कोई भी बात सामने आए बाबा के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये शब्द ही बाबा ने कहा जादू का काम करेगा। पहले पहले माया बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो, कमल पुष्प के समान बन जाएंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं को किच्चड़ से सदा परे रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी। कौन सी? चीयरफुल। चीयरफुल क्या कारण मेरी मूड चेंज होती है कि बाबा ने कहा या बाबा दिल से याद नहीं है, हर वक्त साथ नहीं रहता बाबा। आज बाबा ने पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में अपनाने वाले महान आत्मा हैं। पवित्रता अच्छी तरह जीवन में धारण करें तो महान आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।